भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषय बताए जाते हैं और वो विषय ऐसे होते हैं जो समग्र चीजों का अवलोकन करते हैं, चाहे हमारे जीवन से संबंधित हो, चाहे हमारे समाज से संबंधित हो, चाहे हमारे देश से संबंधित हो, चाहे विश्व से संबंधित हो, चाहे मानवता से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे कॉस्मोस से संबंधित हो, और प्रतिदिन नए नए विषय बताए जाते हैं और वो विषय जो है पूरे अनुसंधान सहित रखे जाते हैं, पूरा रिसर्च करके रखे जाते हैं। इसीलिए जो कोई भी कार्य रिसर्च करके किया जाता है उस कार्यक्रम में समग्रता आती है और उस कार्यक्रम के अंदर गहराई होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा उन्नत खेती। दो शब्द है, वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरा उन्नत खेती। सबसे पहले मैं उन्नत खेती की बात करूंगा क्योंकि हमारा काम है कि खेती को उन्नत करना। मैं आपको पुरानी हिस्ट्री बताऊं तो जब कृषि युग आया तो उस युग के अंदर जो कृषि करने वाले हमारे अन्नदाता किसान लोग हुआ करते थे, वो बैलों के माध्यम से, ऊंट के माध्यम से, अन्य पशुओं के माध्यम से जो है पीछे जो हल लगा करके और हल के ऊपर जो है बीज डाल करके और एक एक बीज गिरता जाता था और नीचे जो उसका प्लो होता था जो कि तीखा होता था, उसके द्वारा जो है वो जमीन का जो है वो लेवलिंग होती जाती थी और वो बीज गिरते जाते थे। ये लंबे वर्ष समय तक चला। उसके बाद में ट्रैक्टर का युग आया तो ट्रैक्टर में एक ही जगह कई हल लगा दिए गए, 5, 7, 10, 15, और हर एक के अंदर बीज डालने लगे तो वो एक साथ जो है वो जमीन के अंदर 10-10, 12-12 लाइनें होती थी और उसके अंदर बीज पड़ते थे। ये काम जो है और तीव्र गति से होने लग गया। लेकिन ये होने के बाद हमारी ट्रेडिशनल चीजें थी, जो हमारे पशुओं का काम था, वो पशुओं का कार्य रुक गया, चाहे बैलों का हो, चाहे ऊंटों का हो या अन्य पशुओं का हो, तो यानी वो प्रभावित हो गया। जब कोई चीज मैकेनाइज्ड होता है तो ट्रेडिशनल काम अवश्य ही प्रभावित होता है, परंतु ये समय का अलग अलग फेर होता है कि जो है वो मैकेनाइज्ड चीजों को लिया जाता है। तो उसके बाद के अंदर और समय बदला। अब वर्तमान का जो युग है वो विज्ञान का युग है। हमारा कृषि मंत्रालय है, उसी कृषि मंत्रालय ने एक पूरा विभाग खोल दिया है कि हम उन्नत खेती कैसे करें। उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर कृषि विश्वविद्यालय खुल गई, कृषि कॉलेजेस खुल गए, कृषि स्कूल्स खुल गए और उसके अंदर उन्नत खेती करने के लिए कोर्स रखा जाता है कि उन्नत खेती कैसे की जाती है। बीज के संबंधी हो, चाहे हल चलाने के संबंधी हो, चाहे जमीन के अंदर मृदा यानी उसको जो उपजाऊ बनाने के संबंधी हो, जलवायु से संबंधित हो, टाइमिंग के संबंधी हो, सारी बातों के लिए सिखाया जाता है। और उसका प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे जो है हमारी खेती, जैसे यहाँ जोधपुर हमारे काजरी है, उसमें अनुसंधान किया जाता है, नए नए जो है ग्राफ्टिंग किया जाता है बीजों का, और उसके द्वारा जो है वो नए नए पौध तैयार की जाती है, नए नए फ्रूट्स तैयार किए जाते हैं, नए नए बीज तैयार किए जाते हैं। तो उसके लिए क्लोनिंग के द्वारा, वो क्लोनिंग प्रोसेस कहलाता है, उसके द्वारा किए जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि वैज्ञानिक अनुसंधान इतना बढ़ गया है। सबसे पहले हम एक एक चीज की बात करें। वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे पहले आता है खेत, हमारा जमीन का उपजाऊपन। तो जो सॉइल होती है, वो सॉइल की जो फर्टिलिटी, उसके उपजाऊपन को नापा जाता है और उसको उपजाऊपन जो है बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या चीज़ों का मिश्रण किया जाता है और यूरिया वगैरह कई चीज़ें डाली जाती है। हालांकि ये सब चीज़ें प्राकृतिक है,
लेकिन हमारा ट्रेडिशनल हुआ करता था जिसके अंदर की गोबर डाला जाता था, जो है वो गाय का गोबर और उसके बाद के अंदर जो है बकरी का जो है मेंगनी वगैरह ये डाल करके वो उत्तम खाद होती थी। और उसका जो बना हुआ जो हमारा भोजन होता था, हमारा अनाज होता था, अन्न होता था, सब्जी होती थी, फ्रूट होता था, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता था, स्वास्थ्यवर्धक होता था। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है और विज्ञान आ गया है, इसलिए इसको रोका नहीं जा रहा है। तो पहली बात तो हो गई कि हमारी जो जमीन है उसका उपजाऊपन। दूसरी बात हो गया पर्यावरण, कौन सी चीज किस समय में बोनी चाहिए, किस महीने के अंदर बोनी चाहिए, वर्षा के समय बोनी चाहिए, सर्दी के समय बोना चाहिए, गर्मी के समय बोना चाहिए, उसके बारे के अंदर सारा अलग अलग रब्बी और खरीफ फसल के बारे में बताया जाता है। और तीसरा जो है पानी, मतलब फसल को कितना हम इरिगेशन करते हैं, नहर से इरिगेशन होता है और हमारे कुओं से इरिगेशन होता है और आजकल जो स्प्रिंकलर से होता है, ड्रिप इरिगेशन होती है, तो कई तरह के साधन आ गए। ड्रिप इरिगेशन भी एक वैज्ञानिक अनुसंधान है कि जो ड्रिप्स गिरती है वो पानी जो है एक पौधे के ऊपर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पड़ता है। लेकिन पुराने ज़माने में जब किसान पानी देता था तो सारा पानी जो है जड़ों के अंदर चला जाता था और कई बार एक जगह ज़्यादा पानी जाने से वो जड़ें सड़ जाया करती थी। लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम से जो है, ड्रिप इरिगेशन से जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी सब जगह अनुकूल मात्रा के अंदर पड़ता है। और आजकल तो बड़े बड़े जो है देशों के अंदर, अमेरिका जैसे देशों में सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, हर चीज ऑटो कंप्यूटर है। वो पर्यावरण को कंप्यूटर करता है, वो बीज को नियंत्रित करता है और पानी को नियंत्रित करता है और उसके बाद के अंदर जमीन की जो हमारा उपजाऊपन है उसको भी नापता है, उसकी सारी रिजल्ट्स निकालता है। तो ये सब चीजें अनुसंधान होने से क्या हो गया कि आज हमारी जो खेती है वो उन्नत हो गई। यानी कि जो परसेंटेज प्रोडक्शन है, जो पहले पर बीघा या पर जो है वो एकड़ जो हमारा प्रोडक्शन आता था उससे कई गुना बढ़ गया है, ये फ़ायदा हो गया है। और उस फायदे से आजकल जैसा कि पहले हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेस से किसानों की दुर्दशा होती थी और किसान लोग सुसाइड तक करते थे, लेकिन उन्नत खेती वैज्ञानिक अनुसंधान के आ जाने के बाद के अंदर काफ़ी रिलीफ मिलता है। और उसके अलावा हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के अंदर क्लोनिंग की जाती है। एक ही तरह के टमाटर, एक ही तरह के जो है ककड़ी और एक तरह की कई जो सब्जियां हैं वो क्लोनिंग के माध्यम से फास्ट स्पीड से वो जो है तैयार की जाती है। उनके अंदर कुछ जो कहना चाहिए वो गलत जो है वो सिस्टम भी आजकल लागू हो गए, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराई भी आ जाती है। इंजेक्शन दे दिए जाते हैं जिससे कि जैसे तरबूज है, ककड़ी है, ये कई चीज़ें वो शीघ्र जो है फैलाव ले लेती है, वो शरीर के लिए हानिकारक है। वैसी उन्नति भी काम की नहीं है, वो उसको भी रोका जाना चाहिए। तो इस तरीके से सही मायने के अंदर अच्छा बीज की बात करें तो उन्नत बीज का जो है आज बहुत बड़ा परीक्षण किया गया है कि बीज पहले तो क्या होता था कि जो किसान होता था बाजार के अंदर जैसी चीज़ मिलती थी वैसा खरीद करके वो बो देता था। लेकिन आजकल शंकर बाजरा और कई तरह के बीज की हाइब्रिड के जो है बीज आते हैं, तो उस बीज से क्या होता है कि हमारी फसल का प्रोडक्शन जो एवरेज रेट ऑफ द प्रोडक्शन है वह बढ़ जाता है और बढ़ करके जो है और अच्छी फसल को तैयार करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आजकल वैज्ञानिक अनुसंधान से जो है वो हमें बहुत फायदा हुआ है, हमारी कृषि के अंदर बहुत उन्नति हुई है। लेकिन इसके मैं कुछ ड्रॉबैक्स भी आपको बताना चाहता हूँ, इसके नुकसान भी बताना चाहता हूँ। पहले ट्रेडिशनल खेती होती थी तो उसके अंदर जो खाद काम ली जाती थी वो खाद जो है रियल खाद होती थी और वो स्वास्थ्यवर्धक होती थी। लेकिन आजकल यूरिया वगैरह प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो शरीर के लिए हानिकारक है। कई तरह के जो है वो
कई तरह की दवाएं छिड़की जाती है, वो दवाएं भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और आज जितनी बीमारियां बढ़ रही है, उस बीमारियों के अंदर सबसे बड़ा कारण है कि ये सब्जियों के अंदर और फ्रूट्स के अंदर जो है इंजेक्शन दिया जाना और उसके साथ साथ दवाइयों का छिड़का जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस ऐसी उन्नति को रोका जाना चाहिए। ये उन्नति हमारे काम की नहीं है कि जो उन्नति व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे, वो उन्नति नहीं है। जो व्यक्ति को अच्छा बनाए, प्रसन्न बनाए, स्वस्थ बनाए, वह उन्नति कहलाती है। उन्नति हम किसको कहते हैं? क्या हम जो है केवल प्रोडक्शन बढ़ाने को, चाहे लोग मरते रहें, चाहे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ते रहें, उसको उन्नति करें, तो ये कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और आजकल ऐसा हो रहा है, सरकार को इसके ऊपर कड़ी पाबंदी करनी चाहिए कि बहुत से किसान लोग जो है अपने लोभ लालच के लिए ये चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यूरिया का जो है और इंजेक्शन देने का है, दवाइयों का छिड़कना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेट के अंदर हो रहा है। अब आदमी कहाँ तक बचे? आज सारा पर्यावरण जो है पॉल्यूटेड हो रहा है। ये सारी सृष्टि है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आज पृथ्वी को देखिए कि पृथ्वी को जो है कितना गंदा यूरिया वगैरह डाल करके और कितनी तरह की सिंथेटिक खाद डाल करके, ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर के उसको बंजर बना दिया है। 2-3 बार लगातार जो है आप यूरिया वगैरह डालते रहो तो उसकी जो मृदा की जो है फर्टिलिटी है वो समाप्त हो जाती है और वो बंजर जैसी हो जाती है। तो आज से बहुत ऐसा हो रहा है, बहुत सी खेती जो है वो बंजर के रूप के अंदर होने लगी है। सबसे बड़ा नुकसान होता जा रहा है। और दूसरी ये तो पृथ्वी और जल की बात करें तो जल के अंदर कितने बड़े बड़े कल कारखानों ने जो है कितने सिंथेटिक कलर है और कितने केमिकल्स हैं वो फैक्ट्रियों से छोड़े जाते हैं। तो सारा जल जा कर के हमारे नदी के किनारे पड़ जाता है और वही परकोलेट होकर के नदी के नीचे जाता है। नदी के अंदर जो पानी होता है जो आखिर कुओं में जाता है, वो सारा जहर जो है आसपास के सारे कुओं में फैल जाता है और वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। उससे पोलियो होता है, उससे हमारे हार्ट की डिजीज होती है, उससे हमारे कैंसर होती है। जो जितनी नई बीमारियां इन दिनों में आ रही है, इन सब बीमारियों का कारण है कि हमारे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होना और खास करके खेती बाड़ी के अंदर ये नाजायज चीज़ों का उपयोग कर लेना। इसके पीछे महज कारण एक ही है कि व्यक्ति का लालच बोल रहा है। आज व्यक्ति बहुत लालची हो रहा है, एन केन प्रकार वो धन कमाना चाहता है, पर उसको पता नहीं है कि ये धन क्या उसके साथ जाएगा। ये धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में जाने वाली आत्मा हो जाएगी, उसको भारी करके नहीं लेना। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, परोपकार होना चाहिए, किसी को कष्ट न हो ऐसा कार्य होना चाहिए। लेकिन ये इलीगल मीन्स जो है आज वैज्ञानिक तरक्की के साथ में आ गए हैं, उन्हें हमें रोका जाना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, आज देखिए चारों तरफ जो है कितना धुआं छोड़ा जा रहा है, फैक्ट्रियों का बड़ा बड़ा धुआं। उससे क्या है कि सारा हमारा वायुमंडल है, हवा जो है प्रदूषित हो गई है। और साथ साथ में कई फैक्ट्रियों से, जैसे कोल फैक्ट्री से निकलने वाली अग्नि वो गैसें, वो अग्नि की गैसें जो है, जैसे कि भोपाल कांड हुआ था, वो बहुत सी गैसें जो है सिंथेटिक गैसें आज चारों तरफ फैल जाती है और व्यक्ति हमेशा के लिए लकवा मार जाता है और वो जो है पैरालाइज्ड हो जाता है। व्यक्ति हमेशा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज आकाश कितना पॉल्यूटेड हो रहा है। आज व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन स्वस्थ कहाँ से रहें? उसको अच्छी हवा प्राणवायु लेने के लिए नहीं मिल रही है और शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध जो है वो सब्जियां नहीं मिल रही है और शुद्ध जो है फल फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, अनाज नहीं मिल रहा है। चारों तरफ जिधर ही देखें तो पॉल्यूशन हो रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ा पॉल्यूशन हमारे नकारात्मक जो है वो हमारी सोच का है। उस नकारात्मक सोच से जो है आज आप अखबार को उठा करके देखिए, अखबार के अंदर क्या चल रहा है। स्टार्ट से एंड तक देखें तो कितने अपराध हो रहे हैं। किसी बेचारे शव को जो है जला दिया जाता है और उसके बाद के अंदर जो है हमारी बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में किस तरीके से बुरा व्यवहार किया जा रहा है। मतलब हमारी सारी पार्श्विक प्रवृत्ति हो गई है, हम जो है दानव बनते जा रहे हैं। तो ये सभ्यता किस काम की?
ये वैज्ञानिक अनुसंधान क्या काम का। हम वैज्ञानिकता को बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकता जो है हमें खुशहाली देने वाली होनी चाहिए, हमें आनंद देने वाली होनी चाहिए, हमें प्रसन्नता देनी होनी चाहिए। क्योंकि हमने मनुष्य जीवन के अंदर जन्म लिया है तो हमारा मुख्य उद्देश्य है हैप्पीनेस, प्लेजर, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मोनी। ये हमारे जीवन के उद्देश्य है, और ये उद्देश्य तब आएंगे कि हमें पर्यावरण से सब चीज़ अच्छी मिलेगी। तो मैं बात कर रहा था कि वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हमारी उन्नत खेती बहुत अच्छी बात है, हम कर रहे हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें जो बैड मीन्स आ गए हैं, बैड मीन्स आने का कारण वैज्ञानिकता बुरी नहीं है, जो उन्नत खेती की जा रही है वो बुरी नहीं है, लेकिन बैड मीन्स जो आ गए हैं वो व्यक्ति के लोभ के कारण आ गए हैं। उसको सरकार को ऐसे लोगों को रोका ना जाना चाहिए, दंडित किया जाता है। जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है उसको दंडित किया जाना चाहिए। मैं आपको एक अभी किस्सा जो है कनाडा का किस्सा बताता हूँ। एक भारतीय व्यक्ति जो है किसी कनाडा की डेयरी के अंदर जो है वो कार्य कर रहा था, तो उसको डेयरी के कुछ जो उत्पादन दूध का कम हो रहा था, तो मालिक को बड़ी कष्ट हो रही थी। तो मालिक का उस व्यक्ति जो इंडियन था उससे वार्तालाप हुआ कि इस तरीके से हमें अभी पोसा नहीं रहा है, थोड़ा नुकसान जा रहा है। तो उसने व्यक्ति ने तुरंत ही सुझाव दे दिया कि आप दूध के साथ पानी मिला दीजिए। तो उसने पिस्तौल निकाली और पिस्तौल निकाल के कहा कि आज से तो आपने बोल दिया है, मैं तुम्हें जो है बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। आइंदा से तुमने अगर मेरे किसी भी देश के व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़े, किसी को धोखा हो, ऐसी बात कही तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उन लोगों का बड़ा मॉरल है। तो भाइयों और बहनों, हमें किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उस स्वार्थ की पूर्ति करने से क्या होगा, वो स्वार्थ हमारे को हर वक्त कसोटता रहेगा और हमारे मन के अंदर एक डर बना रहेगा, भय बना रहेगा और एक संकोच बना रहेगा कि हम ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विषय बहुत सुंदर है। हमें विज्ञान की उन्नति को अपनाना है, अपना करके हमें खेती बाड़ी को उन्नत करना है और साथ साथ में ध्यान रखना है, गांव के लोगों को भी ध्यान रखना है, शहर के लोगों को भी ध्यान रखना है, सभी सरकारों को भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसे लोग, कुछ ही लोग होते हैं, सारे लोग नहीं होते हैं, 1-2% लोग होते हैं जो लोभी लोग हैं, उनको चेकआउट किया जाना चाहिए और ऐसे अपराधियों लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो कि ऐसा कार्य करते हैं। कोल्ड स्टोरेज का देखिए कि आज हर जो है समय के अंदर हर फसल मिल जाती है, जबकि फसल का जो है फल फ्रूट है या कोई भी अनाज है वो तो उसी समय मिलता है, लेकिन मिल जाता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के अंदर 4-4, 6-6 महीने तक जो है दवाइयाँ छिड़क करके, इंजेक्शन दे करके उस चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। और ऐसी प्रिजर्व की हुई, जैसे हम फ्रीज के अंदर 4-4, 6-6 दिन प्रिजर्व करते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए सब हानिकारक है। ये अप्राकृतिक चीज़ें हैं। हमें प्राकृतिकता की ओर से हट करके प्राकृतिक बनना है। और प्राकृतिक व्यक्ति होगा वो ईमानदार व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देगा, किसी के साथ में बुराई नहीं करेगा और किसी का शोषण नहीं करेगा। तो हमें ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं जो है निष्कर्ष की भाषा में बात करूं और आज के इस विषय के जो है वो उसके ऊपर जो है मैं जो है वो रिसर्च के बारे में बात करूं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का विषय बहुत सुंदर है। ये अपनाया जाना चाहिए, ये गांवों में अपनाई जानी चाहिए, शहरों में अपनाई जानी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ में जो जितनी बुराइयां आ गई है उसको रोका जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आप बराबर नियमित रूप से देख रहे हो। कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन मिल रहा है। आपके प्रति बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता और आपका जीवन आनंदमय हो, सफलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं।